इंडोनेशिया में हिंदू माइनॉरिटी में है, कोई बवाल नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि जब पड़ोस के घर में आग लगे तो उसको बुझाओ आप। मैंने कहा कि जिस जगह मुसलमान अगर रहते हैं और वहां किसी भी माइनॉरिटी के साथ बदतमीजी होती है तो अव्वल तो वो मुसलमान है ही नहीं। आज भी दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर 80% गैर मुसलमान जाता है। हिंदू को निशाना बना के उनकी जीडीपी बढ़ जाएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बेहद। वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं, माइनॉरिटीज में हिंदू हैं। इसको लेकर के देश में कुछ लोग शांत हैं। अमेरिका में आवाज़ उठ रही है, ब्रिटेन में आवाज़ उठ रही है, लंदन में आवाज़ उठ रही है। लेकिन जब अपने देश में कुछ लोग शांत रहते हैं तब आवादोजा क्या कहते हैं? मेरा एक वीडियो आया बांग्लादेश पे, मैंने आ गया मेरा वीडियो। इंडोनेशिया में हिंदू माइनॉरिटी में है, कोई बवाल नहीं होता, कोई बवाल होता ही नहीं। बांग्लादेश में क्यों होता है? बांग्लादेश की वजह है। एक्चुअली होता क्या है ना कि एक वर्ड है कोलैटरल डैमेज। कोलैटरल डैमेज तो इसीलिए कहते हैं कि जब पड़ोस के घर में आग लगे तो उसको बुझाओ आप, उसको आप बुझाओ। हमारे यहाँ जो मुस्लिम मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी, मुस्लिम हमारे यहाँ माइनॉरिटी है, तो अभी हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में सबसे अहम भूमिका निभाई। बांग्लादेश हमारा रीढ़ी है। मतलब ये कितनी विडंबना की बात है कि बांग्लादेश में जो खुद शोषण के खिलाफ लड़ा 1971 में, और कितना बुरा शोक, क्या हिंदू क्या मुसलमान सब मारे नहीं गए, और सबने मिलकर अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बांग्लादेश बना। भाई आज अमेरिका है तो वहाँ कोई भी रेफ्यूजी जाता है तो उसको शरण दी जाती है क्योंकि वो रेफ्यूजियों से ही बना था। ऐसे बांग्लादेश शोषण की गोद में पैदा हुआ था जिसमें मुसलमान सबसे ज़्यादा शोषित थे। भाई वो कह रहे थे बंगाली भाषा को हमारी नेशनल लैंग्वेज बनाओ, यही तो मुजीबुर रहमान की मांग थी, बोले नहीं बनाएंगे। अब बंगाली का जितना लगाव अपनी भाषा से किसी का भी होगा। तो जो मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य यह लगता है कि जो बांग्लादेश सिद्धांत वसूल और शोषण के खिलाफ लड़ा और अपने आप को उसने जन्म दिया, उस बांग्लादेश में वो अपनी माइनॉरिटी की रक्षा नहीं कर पा रहा है। सब लड़े, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब लड़े। अब सवाल यह है कि पता नहीं, मैं तो मुसलमानों से बस एक बात कहता हूं, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा है, मैंने कहा कि जिस जगह मुसलमान अगर रहते हैं और वहाँ किसी भी माइनॉरिटी के साथ बदतमीजी होती है तो अव्वल तो वो मुसलमान है ही नहीं, है ही नहीं। पहले तो उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि आप मुसलमान हो ही नहीं। निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, जितने सूफी हुए, इन सब ने तलवार के बल पर धर्म का प्रचार किया। आज भी दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर 80% गैर मुसलमान जाता है। अच्छा, बांग्लादेश में यह भी बात कही गई कि तख्ता पलट तो सिर्फ एक बहाना है, दरअसल हिंदुओं को वहां निशाना बनाना था। उससे क्या फायदा होगा? हिंदू को निशाना बना के उनकी जीडीपी बढ़ जाएगी। यही तो जाहिलियत आदमी को परेशान करती है। एक वर्ड है जाहिल, मैं बड़ा लाइक करता हूं उस वर्ड को। वो वर्ड इसलिए इतना प्यारा है। अनपढ़ तो ठीक, अनपढ़ बड़े अच्छे लोग होते, कबीर भी अनपढ़ है लेकिन कितना विजनरी आदमी। जाहिल वो होता है कि वो ऐसा तर्क देगा आपको अपने काम का। उसे पूछो यार सिगरेट क्यों पीते हो, कहता कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो आइंस्टीन पीता था? नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन बढ़ता है। खैनी को खाते हो? ये भैया बुद्धिवर्धक चूरन है। वो रिक्शा वाला पिछले जन्म से खा रहा, उसकी बुद्धि बढ़ नहीं रही है। ये जाहिल तबका होता है, जाहिल। इसके ऐसे ही तर्क होते हैं। इसके तर्क से पता चलता है कि शुद्ध